मैं हूं फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और आज हम बात करने वाले हैं साइमेथिकॉन कैप्सूल्स, डाइजीन डाइजीन एंड एसीलाक। इट मीन्स एसीलाक, आप देख सकते हैं, रेनिटिडिन टेबलेट्स 150 mg। और आज हम आपको बताएंगे इसका कंपैरेटिव स्टडी क्या कहती है, इसका हिस्ट्री क्या है, कौन सी मेडिसिन किस में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि धड़ल्ले से यूज़ होता है। अगर अगर पेट में गैस बन रहा हो, पेट में एसिड बन रहा हो, तो सबको लगता है कि सब दवाइयाँ सिर्फ जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कभी एसिला, कभी डाइजेन, ये कंफ्यूज है इसमें कि कौन सी दवा कब दी जाएगी, किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो दिए जाते हैं। और इसके इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी क्लास क्या है, ये कब ईजाद हुई, कौन सी इंडियन फार्माकोपिया की है, या कौन सी मेडिसिन भारत में बनाई गई, भारत में इन्वेंट की गई, कब की गई, ये सारी कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले साइमेथिकॉन को। तो साइमेथिकॉन एक ऐसा, ये आपको खोल के भी आपको दिखा देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, इसका ये इस तरीके के कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में है। और आपको जानकारी दे दें कि साइमेथिकॉन किस तरीके से काम करता है। तो इसको सबसे पहले इसको 1950 में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने इसको ईजाद किया, इसका इस्तेमाल किया 1950 में। इसका यूज होता है इनडाइजेशन, न कि किसी गैस की दवा है। इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग यानी कि डकार आना, अपच होना, पेट फूला सा लगना, उसमें साइमेथिकॉन का यूज होता है। इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि हमारे बॉडी में जाकर किस तरीके से काम करती है। तो ये गैस के जो छोटे छोटे टुकड़ों को, बुलबुले होते हैं, वो बुलबुलों को तोड़कर आसानी से इसको जब आप खाते हैं तो या तो वो गैस के रूप में या डकार के रूप में, गैस आप समझ रहे हैं कि यानी कि थ्रू अ एनस हम पादते हैं तो वो जो है उससे बाहर निकल जाती है और ये जो है गैस को बाहर निकाल देती है। तो जब आपको सिम्टम्स लगे कि पेट फूल जा रहा है या इनडाइजेशन हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें हम साइमेथिकॉन को चूज करेंगे देने के लिए। और इसका किस तरीके से और एक काम है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे बुलबुले जो है तोड़ते हैं तो किस तरीके से टूटेंगे। तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि सरफेस टेंशन को कम करता है। यानी कि अगर आपने कोई बलून लिया हो और उस बलून को आपने फुलाया, फुलाने पर जब वो तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ा, लेकिन अगर आप उसको जब पिचकाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी, यानी कि सरफेस टेंशन उसका कम हो रहा है। इसी तरीके से हमारे स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जब ये दवा ली जाती है तो जाकर के उसके सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे जो गैस के बुलबुले वो बाहर आने लगते हैं। तो इसका रोल इस तरीके से है और गैस बाहर निकल जाती है। इसकी क्लास क्या है, यानी कि किस क्लास की ड्रग्स है, किस कैटेगरी की है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ये ओटीसी ड्रग्स है या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है। तो आपको बता दें कि ये ओवर द काउंटर मिलने वाली एक ड्रग्स है, जो कि आप बिना पर्चे की दवा ले सकते हैं इसको। इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो नहीं, इसके रेयर साइड इफेक्ट कभी कभी पाया जाता है, वैसे कह सकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी जो मेडिसिन की, वो है एसीलाक। तो एसीलाक आप सब लोगों ने देखा होगा, और एसीलाक सबसे ज्यादा बिकने वाली ये मेडिसिन कभी हुआ करते थे। ये एसीलाक जो रेनिटिडिन के नाम से जानते हैं, इसको 150 mg में, ये जो सबसे पहले अगर किसी ने बनाया इस मेडिसिन को तो 1980 में बनाया गया। और ये जीएसके कंपनी, पहले जो ग्लेक्सो सिर्फ हुआ करती थी, अब ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन करके है, तो ये बनाई गई 1980 के दशक में ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब आपको बता दें कि ये किस में होता है, तो ये हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्स यानी कि आपको कभी ऐसा हो रहा हो कि एसिड बन करके गले तक आ जा रहा हो, जिसको हम बोलते हैं कच्ची कच्ची डकार आ रही है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो उसको एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये ज्यादातर उसमें इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स हुआ करती थी। और आपको बता दें कि इसको बैन कर दिया गया। ये इसकी क्लास क्या है, इससे पहले हम आपको बता दें क्लास क्या है। तो इसकी क्लास है H2 ब्लॉकर। ये हमारे बॉडी में जाके क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जा करके सिर्फ एसिड सिक्रेशन को कम करता है। यानी कि एसिड सिक्रेशन कम होगा तो एसिडिटी कम होगी और वो बनेगा नहीं, ठीक है। इसके तो इसको मैं बता रहा था कि ये जो है 2019 में एक रिसर्च के उसमें पाया गया कि इसमें एक कैंसर तत्व पाए जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं NDMA। तो वो इस कारण से बहुत सारे देशों में इसको बैंड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। स्टिल की भारत में अभी भी बिकती है, लेकिन ये 1999 से लेकर के
सन 2000 के बीच में एसिलाक ये हर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हुआ करती थी, है ना। ये हर डॉक्टर लिखा करता था, लेकिन अब इसके लिखने के रेशियो और वो कम हो गया है। अब डॉक्टर इसको कम लिखते हैं। अभी भी भारत में प्रतिबंधित नहीं है, मिल जाती है आसानी से। हाँ, एक चीज और, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं? बिल्कुल, ये हेडेक हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्या ये ओटीसी ड्रग है? हाँ, ये ओटीसी भी ड्रग है और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी है। कई कई देशों में इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बनाया गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं दिया जाएगा। तो जानकारी दे दूं एक और, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साइमेथिकॉन का कॉम्बिनेशन होता है डाइजिन। ये डाइजिन हम फक्र से कहते हैं कि ये डाइजिन भारतीय मूल की ये मेडिसिन है, क्योंकि इसको भारत में इजाद की गई थी। ये आपको शायद पता नहीं होगा। तो ये 1950 में इंडियन मेडिसिन ये भारत में ये इसको बनाया गया था। और आपको बताएं कि इसका क्या वर्क होता है। ये भी एक ओटीसी ड्रग्स ही है, आप कभी भी कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तो साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ मिल करके ये वाटर फॉर्म करता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी आपके बॉडी में एसिड बना हुआ है, उसको पानी में बदल देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपका पैखाना टाइट हो रहा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो भी इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, वो हमारा माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आज की कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 मेडिसिन्स लाइक डाइजिन, एसिलाक एंड साइमेथिकॉन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी इसमें ठीक लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेडिसिन स्टेशंस के नाम से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।